पाकिस्तानी खवातीन को पहमाओं की टीम ने गिलगित की 5,642 मीटर ऊंची रोपल पीक सर करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। पाकिस्तान की लड़कियां रोजमर्रा की जिंदगी के कितने ही पहाड़ सर करती हैं, लेकिन उनमें से कितने ही पहाड़ नोटिस में भी आते हैं। It's not easy knowing that it's a life and death situation. लेकिन हम कुछ सरफरी लड़कियों ने एक ऐसा पहाड़ सर करने की ठानी, ऐसा पहाड़ जिसे आज तक किसी पाकिस्तानी लड़की ने सर नहीं किया था, ऐसा पहाड़ जिसे तारीख याद रखेगी। गिलगित में 5,642 मीटर बुलंद रोपल पीक को सर किया, टॉप पर पहुंचकर पाकिस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। And finally, I have reached the capital of Pakistan, Islamabad. इस्लामाबाद की ना वाइब्स ही कुछ अलग है, ग्रीनरी, क्लीन रोड्स। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस कैसलब्लंका, which is in F7 इस्लामाबाद। हेलो, सो मैं इस्लामाबाद पहुंच चुकी हूँ, अपने गेस्ट हाउस में आ चुकी हूँ। मेरा गेस्ट हाउस कुछ ऐसा दिखता है, मेरा कमरा बहुत प्यारा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने कैसे बुक किया है। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस अलोन, बट आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक, मुझे डर नहीं लग रहा है यार। मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई बुक दिस रूम थ्रू रूम बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने होटल, अपने गेस्ट हाउसेज बुक कर सकते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान इन योर बजट अकॉर्डिंग टू योर फीसिबिलिटी। यू जस्ट नीड टू टेल देम योर लोकेशन एंड दैट्स इट। दे विल बुक a very comfortable stay. Check this out यार, मेरा कमरा तो चेक करो। The best part about booking through Roomf is you get all the facilities including TV, AC and Wi-Fi in your budget. And the most important part is they make sure that it is safe for girls who travel alone. I'm checking out and I'm going to Amara's place. वहाँ पर सब together होंगे और फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे अस्तोर के लिए। और फिर हम पहुँचे मून रेस्टोरेंट, जो कि आखिर हमें मिल ही गया। और फिर अस्तोर से 2 घंटे की मुसाफत पे एक ऐसा गांव है जहां नांगा पर्वत खुद आपका वेलकम करता है। सुबह उठे तो हम नांगा पर्वत की आगोश में थे। गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी सुबह हुई है मुस्तनसिर सेंतार के लिहाज से दुनिया के सबसे हसीन तरीन गाँव में, जो कि है तरशिंग। ये वाकई दुनिया का हसीन तरीन गाँव है। चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ से नांगा पर्वत का दीदार। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही जहां में आ गए हैं। So we all set to go. हम अपने फर्स्ट बेस कैंप पे जाएंगे हलिंगकोफर। और अब हम इश्क के बहुत से इम्तिहानों में से पहला इम्तिहान देने जा रहे थे। हम अपने पहले बेस कैंप हलिंगकोफर बेस कैंप जा रहे थे। हम बहुत एक्साइटेड थे और थोड़े नर्वस भी। है ना? अफसा, सना, निसा, निदा और आपका नाम? अब्दुर्रऊफ हूँ मैं। ठीक है, ओके। 100 मीटर हम लोग चढ़ चुके हैं विद 1 आवर। अभी रेस्ट मोड ऑन है। यहाँ आज इतना ही धूप है ना, इतनी गंदी धूप है कि ये ज़्यादा ड्रेन कर रही है। लेकिन आप छाव में बैठो। होटल सोनिया ने दी मुझे खुबानी, और ये खुबानी और पहाड़ से निकलता हुआ ताज़ा पानी आपको एकदम तरोताज़ा कर देता है। आज होता है रूपल, अपर रूपल का। मैं परेशानी है। और अब हम जन्नत की उस वादी में दाखिल हो रहे थे जिसे कहते हैं हलिंगकोफर। हलिंगकोफर पहुंचने के बाद हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दूसरे को गले लगा के मुबारकबाद दी, चाय पी और नांगा पर्वत की आगोश में सुकून की सांस ली।
नांगा पर्वत के सामने चाय, हाय के जो है वो चाय पी रहे हैं और वहाँ पर हमारे जो है वो नूडल्स बन रहे हैं। वहाँ पर भाई हमारे लिए जो है वो नूडल्स बना रहे हैं, बेहतरीन। नूडल्स खाने के बाद हम फिर से आ गए नांगा पर्वत के पास। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है, जो अपने हुस्न का ऐसा जाल बिछाती है कि दीवाने अपनी जान की परवाह किए बगैर इसका दीदार करने चले आते हैं। 2018 में जब पॉलिश क्लाइंबर टॉमिक की डेथ हुई और उसकी साथी एलिजाबेथ नांगा पर्वत में कहीं फंस गई थी, तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि एक दिन इस कातिल हसीना को देखने ज़रूर जाऊंगी। क्या है इसमें जो लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और आज मैं नांगा पर्वत के साथ बैठी अपनी दिल की बातें कर रही थी और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात जी रही थी। सुबह उठ के नाश्ते के बाद सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपको अपना सारा सामान वापस से पैक करना होता है। मेरा यहाँ पर ये डफल बैग है। आई बॉट माई डफल बैग फ्रॉम कोहे पैमा, और ये इतना ज़बरदस्त किस्म का कोई डफल बैग मुझे मिला है कि इसके अंदर मेरा इतना सारा कोई सामान आ गया, सब कुछ मेरा इसके अंदर आ गया। एंड आई डोंट नीड टू वरी अबाउट लास्ट ट्रैक पे तो यार मेरे साथ इतना मसला हुआ था। मैं दो बैग्स जो है ना वो मुझे कैरी करने पड़े थे, क्योंकि मैं एक बैग में भर के तो ले आई थी, लेकिन रोज़ाना उसमें उससे भरना बहुत मुश्किल काम था। फिर मुझे मेरे पोर्टर ने सेकंड बैग दिया था, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे नीड नहीं है, बिकॉज कोहे पैमा का ये डफल बैग इज़ वेरी गुड फॉर बिग एक्सपीडिशन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रैक और आज हम लोग जा रहे हैं लतोपो बेस कैंप। लेट्स गो पाकिस्तान जिंदाबाद। न जाने क्या है इस नारे में कि जैसे ही हम लगाते हैं जिस्म में जान आ जाती है और हम मुश्किल तरीन रास्तों का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग कहाँ वॉक कर रहे हैं? हम लोग किसी ग्लेशियर पे वॉक कर रहे हैं इस वक्त, जिसका नाम हमें नहीं पता चल रहा। नहीं, आई थिंक दिस इज बज़िन ग्लेशियर। बज़िन से हम बज़िन हो गए हैं। ट्रैफिक जैम हो गया भाई इन गधों की वजह से। इन गधों को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको लात मार के अपना रास्ता बनाना खूब जानते हैं। और अब शुरू होता है टॉप मैदान, जिसकी खूबसूरती है नाकाबिले बयान, जो आपको कर देगी हैरान। इन रास्तों पे चलना नहीं है आसान। लोग कहते हैं क्या तुम्हें प्यारी नहीं है अपनी जान, पर क्या करें, रहा नहीं जाता, क्योंकि इतना प्यारा जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान। पहुंच गए। कैसा लगा आपको खा के? ये जो है व्यू चेक करें। ये जो वाली कैंप साइट है ना, ओह फुल जंगलों में जो इसकी कैंपिंग हुई हुई है, वहाँ पर हमारे कैंप्स लगे हुए हैं। ये सारे ये जंगलात हैं। में ट्रैक करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको आम खाने को मिलता है, और आम कभी आपने ऐसे खाया है? आपने कान बंद कर ले। खाना खाने के बाद सोने की तैयारी की, क्योंकि कल इश्क एक अहम इम्तिहान देने जाना था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शाहगिरी बेस कैंप। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जाने वाले हाई कैंप में। आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ तक ही आते हैं और हाई कैंप पे कभी भी नहीं जाते। यहाँ पर भी कम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं स्टिल। लेकिन हाई कैंप का हमने बहुत ही कम सुना है। एंड वी आर गोना गो एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, इंशाल्लाह। एंड वी विल मीट यू इन द इवनिंग। आज का ट्रैक बहुत स्टीप है, बस चढ़ाइयाँ ही चढ़नी है और पूरे ट्रैक पे पानी भी नहीं है। इट्स गोना बी एन एग्जॉस्टिंग डे। ये शर्मुख पीक है, ये बोल्टर पीक है। अभी फ़िलहाल हमें ये चढ़ाई चढ़नी है, इस पहाड़ को क्रॉस करके जाना है। अब तक हम लोगों ने 4300 एल्टीट्यूड क्रॉस कर लिया है और अब हाइट के साथ ना सही से फील हो रहा है। एंड इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम कि मैं 5000 क्रॉस करूँगी। लेट्स सी हाउ इट गोज़।
किसने कहा था इधर आने के लिए? हालत ज़्यादा है, हालत है क्या बस बस खत्म है। अभी भी कितने घंटे रहते हैं? 4 बजे पहुँचे। यहाँ से 2 घंटे हैं। ये पहाड़ों का ना ख़त्म होने वाला रास्ता बहुत एग्जॉस्टिंग था, पर जब दोस्त साथ हों तो मुश्किल रास्ता भी काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाता है। So guys, we've made up to a very steep hike and we're taking a rest right now with all these namoonies behind me. किसी ने पंजाब का भी बोला ला 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 ला। हम टाइम से पहुंच गए। Believe that I'm going to climb that peak. Here we see the campsite. We have arrived after a very tough trek. And now it's time to celebrate. Done! बहुत हिम्मत है। पहले भी हम लोग आए हैं, इस तरह आप लोगों की तरफ नहीं चले हैं। आप लोग बड़ी जबरदस्त आप लोगों की कलामिंग है, गुड। हम आप लोगों को दाद देते हैं। जिंदाबाद, खुश रहो। This is what we do in the rest day. सिर्फ चिल करते, पिक्चर्स लेते। सब वहाँ चढ़े हुए। Climbing practices is going on. That's the peak we are going to climb at 3. And that's me, super excited और थोड़ी सी nervous. Hello. Hello, how are you? I'm good. How are you? हमारा अपने ग्रिपर्स दिखाओ। ये ग्रिपर्स ठीक है? पास हो गए? ओके, पास। सोनिया, सब कुछ पास हो गया आपका? आप पास हो गई? यस! तो ये मेरे सारा सामान है जो कि मैंने अपनी क्लाइंब के लिए निकाला है। अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वाटरप्रूफ ग्लव्स, ये है हमारे गेटर्स, ये है हमारे स्नो ग्रिपर्स, बाकी तो वुलन कैप है, ये हमारे सॉक्स हैं, ये ऐसी नॉर्मल से मेरे ग्लव्स, ये है बलक्लावा, ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने कल के लिए निकाले हैं। शर्ट के नीचे मैंने जो है थर्मल शर्ट रखी हुई है। एंड दिस इज़ माय पाका एंड दिस इज़ फ्रॉम कोहे पैमा एंड दिस इज़ वेरी गुड। और मैंने अपने जो स्नो ग्रिपर्स हैं और अपने गेटर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कोहे पैमा से मंगवाई हुई हैं। So yeah, that's about it. I'm all set to go for my first climb to Rupal Peak. तो ये जी हैं किचन टेंट के हालात। सना मैडम जो है वो बिरयानी बना रही है, just like उर्दूकास। मटन बिरयानी। और साथ साथ हमारी जो है वो कॉन्सर्ट भी चल रहा है। जवानी बलते जो जाती है तोते बाबा के मुश्किल पड़ी है यहाँ से जाना। मेरे अल्लाह मुझे बचा। और आज रात हम बस यही दुआ कर रहे थे कि मेरे अल्लाह कल हम सबको जिंदा सलामत पहाड़ की चोटी से वापस लाना। अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड वी आर लीविंग फॉर आवर क्लाइंब, आवर समिट अटेम्प्ट एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम एवर आई एम लिविंग एट नाइट एंड आई एम स्कैर्ड। आई एम प्रेइंग, दुआ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नींद नहीं आई है ज़्यादा सही से, हालांकि मैं सो जाती हूँ बट आई कुडंट स्लीप, आई वाज स्कैर्ड, आई वाज प्रेइंग कंटिन्यूसली अल्लाह ताला बस ये सब हो जाए, बस खैर। अभी भी बोलते हैं मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। I don't know if it's real or if I'm dreaming. I don't know what it is, what am I doing. Should I do it or not? I don't know. I just want to come back alive, inshallah, and do the summit. It's not easy knowing that it's a life and death situation. Although,
ओके हाँ मैं वीडियो बना रही थी। ओके खैरियत से पहुंच जाएं, सबमिट कर लें और सब खैरियत से वापस आ जाएं। किसी को कोई चोट, कोई सांस का मसला कुछ भी ना हो और बस खैरियत रहे, सबकी तबीयत ठीक रहे। ये सोनिया है, ये सना है, बाकी भी पीछे। हेलो, अभी रात हो रही है और रात में हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। ये डरना मना है, जो डर गया वो मर गया। बट वो कहते हैं ना, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ। It's morning from the climb. All set to go. Mini Stone Lake. इसको उतार दे। ऐसे? हाँ ऐसे डाल दें। ये हार्नेस बनाई जा रही है और अब जो है वो रोप फिक्सिंग होगी। एक पैर भी डाल दें। थैंक यू रहीम भाई। ये सारे भी उम्मीदवार रस्सी पे चढ़ने के लिए तैयार। ये हो रही हैं रेडी। कहाँ के लिए? ऊपर यहाँ के लिए। दोनों हाथ से इसमें वजन, बिल्कुल पूरा वजन इसमें डालना है। ठीक है। अभी देखो ना, मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ। अभी आप मेरी तरफ देखो। ठीक देखो, है। ये देखो, आगे भी नहीं होना है। देखो, ये देखो। हाँ। मेरा हाथ शुरू नहीं करना है, हाथ शुरू नहीं करना है, इस तरह। ठीक है। बात नहीं खाती, ये जेब में डालो अभी बस। और कैमरा जेब में डालने का मतलब था कि इसके आगे है डेंजर जोन। मैं यहाँ से अभी क्लाइंब करके आई हूँ। एंड अब इनकी टर्न है। अभी हमने भी जाना है वहाँ पे। अभी ना जाओ छोड़ कर, अभी डर हमारा मिटा नहीं, अभी तो बहुत चढ़ना है, अभी नहीं मुझे मरना है। हर इंसान का ना अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे मेरा खुद से बातें करना और सोनिया का मुश्किल हालात में भी सबको एंटरटेन करके रखना। सो आई हैव क्लाइम्ड इट। पहली रोप फिक्सिंग वाला जो पार्ट था वो क्लाइम हो चुका है। यहाँ का व्यू चेक करें आप। ओके सो अपनी पहली रोप वाली क्लाइंबिंग से आई हैव रियलाइज दैट इट्स द रियल एडवेंचर एंड जो हम ट्रैकिंग करते हैं इट्स लिटरली नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। ओह व्हाट अ मैडनेस इट इज़। लेकिन असल मैडनेस तो अब शुरू हुई है। Can't tell you what it is. Can't even tell you what it is. It's pure madness. तकलीफ़ों के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें कहा गया था कि हमें टांगें सीधी करके बैठना है, वरना खून भी जम सकता है, और घंटों सफ़र के बाद आराम भी इस बर्फ़ पे ही करना है। सोनिया कहाँ कटोरा की ग्लेशियर पे मर रहे थे और ये क्या है? ये क्रेविसेस हैं इतनी डीप स्टिल ऊपर जाना है, काफी ऊपर जाना है। ये नंगा पर्वत और सामने नांगा पर्वत है। हम काफी ऊपर तक आ चुके हैं, 5000 मीटर से काफी। अभी भी हमें ऊपर जाना है एंड हैट्स ऑफ टू क्लाइंबर्स जो करते हैं भाई, पता नहीं कैसे करते हैं, किस स्टील के बने हुए। शहरोज, नायला, सरबाज, जो भी क्लाइंबर्स हैं, ओह इट्स रियली टफ। मैं बयान नहीं कर सकती कि एक एक कदम इस बर्फ़ के समंदर में कितना मुश्किल और तकलीफदेह था। हर कदम पे जान का ख़तरा, और एक गलत कदम हमें सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए काफ़ी था। मैं उन रास्तों की वीडियो तो नहीं बना पाई जहां हम बिल्कुल किनारे पे खड़े होते थे और हमारे पोर्टर्स हमें गर्दन तक घुमाने की इजाज़त नहीं देते थे।
कि कहीं खाई देख के हम चक्कर खा के ही ना बेहोश होकर गिर जाएं और ये हमारा पहला क्लाइंबिंग अटेम्प्ट आखिरी ना बन जाए। इस लम्हे तो लग रहा था कि सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन ये पहाड़ की चोटी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन फिर आखिर वो लम्हा आ ही गया जब हम अपनी मंजिल के निहायत करीब थे और समिट हमारे बिल्कुल सामने थी। मुबारक हो, आ जाओ। मुबारक, बहुत जबरदस्त मेंबर है। मिस खाना बदोश इज कमिंग ओवर। हमजा, ये मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट था और सच बताऊं तो इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ी हूँ, उस चोटी पे जिस पे आज से पहले किसी पाकिस्तानी लड़की ने कदम नहीं रखे। और इस समिट को करने का क्रेडिट हमारे पोर्टर्स को जाता है, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारे लिए रास्ता बनाया और हमें सही सलामत समिट तक पहुंचाया और हमें ये कहने के काबिल बनाया